हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। औकात दुनिया देखेगी, क्योंकि बुध का एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो कि थोड़ा सा आपको जब इसे समझेंगे पहले तो लगेगा कि अरे ऐसे कैसे, जब इसे गहराई के साथ समझेंगे, सभी दृष्टिकोण से इसको देखने समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। 5 अगस्त को रात्रि में 7:40 में बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो लगभग 6 तारीख के लिए कुछ 4 घंटे 4.5 घंटे टाइम रहेगा। तो 6 अगस्त से आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, 6 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक बुध कर्क राशि पर रहेंगे। 22 अगस्त को फिर ये सिंह राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। बुध का कर्क राशि में गोचर करना सामान्यतः बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु कुछ ऐसे योग संयोग बन रहे हैं जिनकी वजह से ये गोचर काल कुछ महत्वपूर्ण फल दे सकता है। क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या बुरा फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। बुध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये हमारी वाणी, बुद्धि, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, और बहुत सारे लोग आज के समय में शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट के, तो ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं इन सभी के अधिपति बुध माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, बुध के पास जो कारक तत्व, सबसे इम्पोर्टेंट कारक तत्व है वो है बुद्धि। बिना बुद्धि के कुछ भी आप नहीं कर सकते, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, XYZ कुछ भी करते हो। तो ऐसे महत्वपूर्ण बुध जब अब कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, बुध को देखें तो बुध बुद्धि है और चंद्रमा मन है, यानी भावना। तो जब मन में, भावना में बुद्धि का प्रभाव हो तो आपकी जो भावना होती है, आपका जो मन होता है, वो भी सही रास्ते में चलने लगता है। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में, करियर में चल रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाला हो सकता है, क्योंकि कई बार तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हम जो भी काम करते हैं वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, और कई बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो हमारे लिए होती है, अन्य लोगों और भी लोग यदि काम कर रहे हैं उनके लिए तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही, पर हमारे लिए क्यों हो रही है। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही, क्या कारण है। तो ये चीज़ें फाइंड आउट नहीं हो पाती हैं हमसे जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों है, और इसके पीछे क्या कारण है और क्या निवारण है, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पर अब बुद्धि का यहाँ पर प्रभाव होगा, बुध का प्रभाव होगा, जिससे आप प्रॉब्लम को भी समझ पाएंगे, प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है। तो बुध का एक गोचर काल आपके करियर में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यानी आपके करियर में अब स्थितियाँ आपके अनुकूल होने वाली हैं, आपके लिए हितकारक होने वाली हैं। तो ये जो लोग नौकरी करते हैं या जो भी आप काम करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म तो कर्म ही होता है। और बुध का एक गोचर काल आपके लिए, यदि जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, तो इसमें बुध आपको अब, क्योंकि देखिए बुध वो हैं जो कि रणनीति बनाने वाले ग्रह। जब तक आपकी रणनीति नहीं बननी होती है, कौन सी रण की नीति, युद्ध वाली नहीं, आपके करियर की रणनीति, तो यहाँ पर आप उस हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे कि
कैसे आप अपने जॉब के लिए या जो भी काम है उसके लिए सफलता प्राप्त कर सकें। यह समय आप एक चीज़ और भी यहाँ पर महसूस करेंगे कि ये समय ऐसा कुछ लग रहा है कि मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे, पर इस समय पता नहीं क्या हुआ अचानक कि जो काम आप पहले प्रयास किए वो काम नहीं हुए और वही काम अब प्रयास कर रहे हैं तो हो रहे हैं। तो यहाँ पर समय का साथ मिलने वाला है तो बहुत अच्छी स्थिति है। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी तक विरोध में थे, वही लोग अब सपोर्ट करना भी शुरू करेंगे। घर परिवार में चल रहे वाद विवाद भी दूर होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा इस समय नहीं करना है, बिल्कुल भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। विदेश से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई काम है, वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। खासकर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि ऐसा उनका सपना होता है कि जो भी हो जैसे भी हो सब कुछ करना है, पर हमें विदेश में ही जॉब करना है, क्योंकि वहाँ की सैलरी भी लोगों को पसंद आती है, लाइफ स्टाइल भी बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है और वहाँ पर जॉब करना है, इस देश में जॉब करना है। तो फिर भी यानी कि सपना होते हुए भी सपना पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको अभी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमने कुछ समझी बातें, पर एक बात बहुत अच्छे से समझ ली। जैसे एक बात मैंने कहा कि आपको बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस समय कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि हमेशा जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ना, तो आपके पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं तो टाँग खींच के कोशिश करते हैं कि भाई आगे ना बढ़े। तो ऐसे लोग भी रहेंगे, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिएगा। और चाहे वो घर परिवार की बात हो, ऑफिस की बात हो, कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ की बात हो, चुगलखोरों से भी थोड़ा बच के रहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लगेगा कि अरे ये बहुत अच्छा बता रहा है वो वास्तविकता में अच्छा बता इसलिए रहा है कि उसमें आपको कुछ गड़बड़ करना है, जिससे आपको बताया जा सके इस तरह की हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा। कोई भी निर्णय लेना हो तो आप ये ध्यान रखिए कि मात्र भावना में बह के निर्णय नहीं लेना है। यहाँ पर बुद्ध के प्रभाव को इस्तेमाल करना है, यानी कि बुद्धि को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे प्रभाव बुद्ध महाराज के रहेंगे। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय में श्रावण का महीना बहुत ही अच्छा चल रहा है, पवित्र, और इस समय शिव परिवार की आराधना करिए। विशेष रूप से भोलेनाथ को बेलपत्र और गणपति भगवान को दुर्वा जरूर चढ़ाइए। तो ये उपाय कर सकते हैं। चाहें तो आप बुद्ध यंत्र भी अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि 50% कई बार इससे भी ज़्यादा प्रभाव हमारी पर्सनल कुंडली से देखने को मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।